एक सलीकामंद किफ़ायतशार और सुघड़ औरत छोटे छोटे बचतें करके अपने घर को बना संवार लेती है, जबकि एक फजूल खर्च और बदसलीका औरत बने बनाए घर को भी उजाड़ सकती है। लेकिन बचत किस तरह से की जाए कि आपके डेली एक्सपेंस भी पूरे हो जाएं और आप उसमें से कुछ ना कुछ सेव करके अपने लिए रख भी लें या इवन अपने घर को बना संवार लें, इसी वाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, वीडियो के स्टार्ट में ना आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं पहले उनका आंसर कर दूं, फिर बाकायदा टॉपिक की तरफ बात करेंगे। एक सवाल मुझसे बड़ा जो है ना वो बार बार किया जा रहा होता है और वो ये है कि आप वॉइस ओवर के लिए कौन सा माइक इस्तेमाल करती हैं। मैं माइक यूज़ नहीं करती, सॉरी, वॉइस ओवर के लिए मैं डायरेक्ट वॉइस ओवर कर रही होती हूँ। मोबाइल की जो पोजीशन है ना वो अगर आपने प्रॉपर रखी हुई है तो तब आप आराम से वॉइस ओवर कर सकते हैं। और अच्छा, एक और चीज़ ये कि बैकग्राउंड नॉइज़ जो है उसको आप किस तरह से रिमूव करती हैं। देखिए, मैंने जैसे बताया ना, मैं वॉइस ओवर डायरेक्ट कर रही होती हूँ, मैं कोई सॉफ्टवेयर इसमें यूज़ नहीं करी, मेरी आवाज़ बिल्कुल ओरिजिनल आपके पास आ रही होती है। इसमें मैंने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया होता, कोई कुछ नहीं है। और जो बैकग्राउंड नॉइज़ की जहाँ तक बात है ना, देखें, आपने जब भी वॉइस ओवर करना है ना, एक तो बिल्कुल आप खामोशी में करें, तो आपके घर में बिल्कुल खामोशी उस जगह पे बैठ के करें। सेकेंडली, पंखा ऑन ना करें। जब पंखा ऑन होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आ रही होती है वॉइस में, सो वो भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो जाती है फिर। तो नॉइज़ रिडक्शन के लिए मैं फ़िलहाल कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर रही। सिर्फ मेरी कोशिश होती है कि मैं खामोशी में वॉइस ओवर करूँ। और इसमें भी अक्सर आप लोगों को बीच में थोड़ी डिस्ट्रैक्शंस आ रही होती हैं। लाइक अगर मैं विंडो के पास बैठी होती हूँ, बाहर से कोई बाइक गुजर रहा होता है, कोई गाड़ी गुजर रही होती है, उसकी आवाज़ बीच में आ सकती है। और या अगर आसपास कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है तब ठक ठक आ जाती है। सो वैसे मेरी कोशिश ही होती है बिल्कुल खामोश और बड़े पीसफुल सी जगह पे बैठ के वॉइस ओवर करूँ। तो ये था आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं बाकायदा से वीडियो की तरफ और आप लोगों के साथ जो पॉइंट्स मैं आज शेयर करना चाह रही हूँ उन पे बात करते हैं। अच्छा, देखिए, पैसों की बचत करने के लिए ना सबसे पहले तो आपने ना एक कॉपी पेंसिल ले लीजिए, ठीक है। बड़े आसान सा ना आपको स्क्रैच से बताती हूँ। एक साइड पे लिखें ज़रूरियात और एक साइड पे लिखें ख्वाहिशात। लेकिन ज़रूरियात जो है ना वो तो हमने लाजमी तौर पे पूरी करनी है। ख्वाहिशात एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना बढ़ाना चाहेंगे उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी। और ज़रूरियात को कम ना कीजिए, ख्वाहिशात को कम कर लीजिए। बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। सो आपकी जो ज़रूरियात हैं उनको आप एक तरफ लिख लें और फिर आप देख लें कि इन ज़रूरियात में से कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको लविश लग रही है, एक्स्ट्रा लग रही है, उसको निकाल दीजिए। और ख्वाहिशात को जहाँ तक कम कर सकते हैं ना कम कर लें। उस पर अपने बजट का जो हम ज़्यादा हिस्सा लगा देते हैं ना वो ख्वाहिशात पे लगा देते हैं। तो ख्वाहिशात तो जनाब कभी भी पूरी नहीं हो सकती। ये तो इंसान के अंदर फितरत है ना कि वो खूब से खूब और से और की तलाश में रहता है। सो ये जो और से और है ना, फिर इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे भी चाहिए और मुझे ऐसा लगता है फिर सेविंग कभी नहीं हो सकती। सो जनाब, अपनी ज़रूरियात पे ख़र्च कीजिए, ख्वाहिशात ज़रूर पूरी कीजिए, लेकिन हद से ज़्यादा तजावुज़ ना करें। अच्छा, अब बात करते हैं जी ख़वातीन का जो एक आलमी मसला है वो ये है कि पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं और अलमारी में रखने के लिए जगह नहीं है। सो कपड़े उतने बनाएं जितने आप इस्तेमाल में ला सकें। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है ना देखते रहते हैं कि जी ये भी बना लें, सीज़न में इतने जोड़े बना लिए कि अब उन्हें पहनने की बारी भी नहीं आ रही। अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं अलमारी में ना पीछे चली जाती हैं और पता भी नहीं होता। बाज़ कपड़े ऐसे होते हैं वो उस वक्त निकलते हैं जब हम सर्दी गर्मी के कपड़े अलग कर रहे होते हैं ना, या सर्दियाँ आती हैं तो गर्मी के कपड़े निकाल के रखने होते हैं। पता चलता है मेरे पास तो ये भी था और मैंने पूरा सीज़न पहना ही नहीं। सो इतने कपड़े बनाएं जितनी आपको ज़रूरत है। इसमें ना एक बहुत बड़ा इस वक्त जो हाथ है ना वो ये ऑनलाइन शॉपिंग का है। बाज़ार हम जाते थे ना तो महीने में एक बार बाज़ार चले गए, देख ली, कोई चीज़ पसंद आ गई, ले ली, बस ठीक है, ज़रूरत की चीज़ थी। अब ऑनलाइन शॉपिंग जो है ना ये इस वक्त हमारा इतना एक्स्ट्रा पैसा ज़ाया करवा रही है। आप यकीन कीजिए, अगर हम ये ऑनलाइन शॉपिंग करना बंद कर देना तो बहुत सा पैसा हम सेव कर सकते हैं। हम लोग क्या होता है जी, 10 पेजेस दिन में हम वॉच करें, 10 क्या 10 से ज़्यादा ही वॉच कर लेते हैं। ये कपड़े आ रहे हैं, फलाने पे सेल लग रही है। और ये जो सेल वाली बात है ना, सेल वाली बात, ये आपको बेवकूफ़ बनाने का सबसे बड़ा तरीका इन लोगों ने अपनाया है। मैं आपको बताऊँ, अभी आगे मैं आपको इसकी एक बड़ी सॉलिड एग्जांपल भी बताती हूँ जो मेरे अपने साथ हुआ, और मैं ब्रांड का नाम भी बताऊँगी जहाँ पर ये हुआ था। तो वो चीज़ देखें, वो पेज विजिट करें जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर आप सारा दिन बैठ के देखते रहेंगे ना तो आप लामोहल्ला कोई ना कोई ऐसी चीज़ ऑर्डर कर लेंगे जिसकी आपको ज़रूरत है नहीं और आपने बस वो तस्वीरों में, लाइटों में देख के ना आपने ख़रीद ली। और ये जो ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं ना, इसकी बड़ी वजह भी यही है। और इसमें जो टारगेट ऑडियंस है ना, ये ख़वातीन है जो घर बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती हैं। हर उल्टी सीधी चीज़ जो लाइटों में उन्हें अच्छी लग रही होती है, देखें, जो तस्वीर बनाता है ना आपके लिए ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, उसकी इतनी लाइट्स होती हैं वहाँ पे कि उसकी जो नकारा कूड़ा चीज़ भी है ना वो भी आपको बहुत खूबसूरत लगना शुरू हो जाती है। हमेशा ऑथेंटिक जगह से शॉपिंग
शॉपिंग कीजिए, अपनी ज़रूरत के मुताबिक कपड़ा लीजिए। और इसके लिए बेहतर तो मैं यही कहती हूँ कि आप जाके ना मार्केट विजिट करके वहाँ से ले लें। ऑनलाइन पे आप बैठे हुए ना आराम से आपने पैसे ज़ाया कर देने, और बस ये चीज़ भी अच्छी लग रही है, वो चीज़ भी अच्छी लग रही है, और जैसे मैंने कहा ना कि वो लाइट्स इतनी ज़्यादा होती हैं और कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी होती है, और वो उस एंगल से जाके शूट करते हैं जहाँ से आपको चीज़ खूबसूरत नज़र आ रही होती है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊँ, तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 2 साल पहले की बात है, ECS पे ना सेल लगी हुई थी। हम जी बड़े उस टाइम पे शॉपिंग करने में ना बड़ा मज़ा आता था। मैं और मेरी जेठानी हम अक्सर मार्केट जाके सेलों के दिनों में बड़ा लूट के आते थे। मैंने ना बाय चांस जूता उठाया और टैग लगा हुआ था उसकी प्राइस का ऑफ होने के बाद, और ऐसे ही अचानक मेरे जहन में ना ख्याल आया, मैंने कहा ये टैग ना ऊपर टैग लगा हुआ है, इसके नीचे मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरा टैग है, और मैंने ना उसको उतार दिया। अब वो टैग जब मैंने उतारा ना, तो जो उसकी एक्चुअल प्राइस थी ना वो उस प्राइस से भी कम थी जो उन्होंने सेल में लगाई हुई थी। तो ये वाले स्कैम्स बहुत होते हैं, बहुत ध्यान से सोच समझ के शॉपिंग कीजिए। इवन दराज पे भी जब सेल लगती है ना, अब मैंने बात नोटिस किया, सेल से पहले का रेट ना आप लोग वहाँ से जाके एक दफ़ा चेक कर लीजिए। नॉर्मल दिनों में जो रेट आ रहा होता है स्क्रीनशॉट लेके रख लें, उसी प्रोडक्ट का आप सेल के दिनों में जाके रेट चेक कीजिएगा, आपको पता लगेगा कि वो जितना वो रेट बता रहे हैं ना कि जी इतने में हमने ऑफ करके इतने पे लगाया होता है, उतना रेट होता ही नहीं है उस चीज़ का। सो सोच समझ के शॉपिंग कीजिए, जो चीज़ें आपकी ज़रूरत की हैं सिर्फ वो शॉपिंग कीजिए, जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं है एक्स्ट्रा हैं उसमें ये देख लें कि इसका आपको कितना बेनिफिट होने वाला है। अच्छा जी, नेक्स्ट टिप की तरफ चलती हूँ। आप लोग अक्सर मेरी वीडियोस में देख रहे होते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कुछ बच्चों के लिए कुछ ऐसा बना दूँ जो बहुत ज़्यादा बच्चे पसंद कर रहे होते हैं, और मार्केट से चीज़ें ना बड़ी महंगी मिल रही होती हैं। कोशिश कीजिए कि अपनी कुकिंग को इतना बेहतर कर लीजिए कि जो चीज़ आप मार्केट में 3,000 की खा के आ रही हैं, घर में आप वही चीज़ 1,000 रुपये में क्रिएट कर सकती हैं, और ये कर सकती हैं, कोई मुश्किल नहीं है। देखें, बहुत से यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, इतने बड़े बड़े कुकिंग के चैनल्स हैं, जिनसे आप अगर थोड़ा सा सीख लेना बैठ के और वहाँ से आप थोड़ा सा कुकिंग करने की कोशिश कर लें तो आप बहुत अच्छी कुकिंग कर सकती हैं, और आप अक्सर चीज़ें घर में रिक्रिएट कर सकती हैं और थोड़े पैसों में कर सकती हैं। जो हम बाहर जाते हैं ना होटलिंग के नाम पे, और या इवन हम ऑर्डर कर रहे होते हैं अक्सर चीज़ें, तो एक तो देखें सेहत के लिए नुकसानदेह, दूसरा जेब के लिए भी नुकसानदेह। सो कोशिश करें जितनी हो सके कुकिंग अपने घर में करें, साफ़ सुथरा बनाएं, साफ़ सुथरा खाएं, और बहुत कम पैसों में आप बहुत अच्छी चीज़ बना सकती हैं। अच्छा, एक और चीज़ ना आपने अक्सर देखा होगा, मैं साइड बाय साइड कोई चीज़ बना रही थी, मेरी हमेशा ये आदत है कि जब भी मैं चिकन बना रही होती हूँ ना, तो मैं उसमें से ना या तो बोनलेस अलग कर लेती हूँ, ठीक है। अब बोनलेस अलग कर लेती हूँ तो उसके लिए उससे काफ़ी चीज़ें बन सकती हैं। वो आपने 2-3 चिकन के बोनलेस आपने अलग कर लिया ना, थोड़े थोड़े भी निकाल के, बच्चों के लिए आप बड़े अच्छे से चिकन शॉट्स बना सकती हैं। कभी आपको कबाब बनाने हैं फटाफट से, अभी लास्ट कुछ वीडियोस पहले मैंने कबाब बनाए थे, चिकन और वेजिटेबल कटलेट्स मैंने बनाए थे, तो उसमें मैंने किया ही था, मैंने ये नहीं किया था कि इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा चिकन मंगाना है या चिकन ला के रखना। मैंने ऐसे ही छोटे मोटे जो है ना, हर दफ़ा चिकन बनाते हुए उसमें से 2-2 3-3 पीसेस मैं निकाल के साइड पे कर लेती हूँ। वो एक अच्छी मेरे पास जो है ना वो क्वांटिटी बन जाती है। तो उससे कोई भी मैं एक्स्ट्रा कोई साइड डिश अपनी किसी टाइम बना लेती हूँ, लाइक कोई ऐसी चीज़ बनाई जैसे कोई राइस बना लिए और चने वाले बना लिए कुछ इस तरह, तो उसके साथ मैं एक कबाब बनाती हूँ, बच्चे भी खुश हो जाते हैं और आपका मेन्यू भी बड़ा अच्छा लगने लग जाता है। लेकिन उसमें वही है कि आपने स्मार्टली जो है ना चीज़ को यूटिलाइज कैसे करना है। अच्छा जी, अगली चीज़ आपको बताऊँ, ग्रॉसरी आपने जब भी करनी है ना, हमेशा आपने बल्क में चीज़ उठाई है। जब थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें मंगाते हैं ना, ये भी पैसों का बहुत ज़्यादा हम खर्चा कर रहे होते हैं। अच्छे स्टोर से, सुपर स्टोर से, या इवन होलसेल मार्केट जो होती हैं, जिन लोगों ने ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ लेनी है, फैमिली बड़ी है, कोशिश करें जो होलसेल मार्केट है ना हर चीज़ की, जिस चीज़ की आपके एरिया में जो भी है, वहाँ से ना बल्क में चीज़ उठा लें। लाइक चावल जो है ना, जब आपको लगा कि जी अभी चावल आया है, और चावल क्योंकि हम लोग पुराना यूज़ करते हैं, नया चावल लेके अच्छे रेट पे लेके रख लीजिए। आप जब उसको यूज़ करेंगे कुछ अरसे के बाद, जब वो थोड़ा सा पुराना हो जाए, आपको क्वांटिटी भी आपके पास ज़्यादा पड़ी हुई, उसमें आपको रेट कम पड़ता है। सेकेंडली आपकी चीज़ स्टोर भी रहती है और आपने अच्छी चीज़ भी ले ली। इसी तरह से महीने की शॉपिंग करें, इकट्ठी चीज़ें उठा लें, ताकि आप छोटी छोटी चीज़ें जब एक एक करके मंगाएंगे तो आपको ज़्यादा में पड़ेंगी। अच्छे बड़े सुपर स्टोर से ले लें, वहाँ पे वैसे डिस्काउंट्स चल रहे होते हैं, लाइक इम्तियाज़ पे आपको हर चीज़ डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही होती है। मैं इसकी कोई प्रमोशन नहीं कर रही, लेकिन वहाँ से जाके आप ले लीजिए और आपको डिस्काउंट में चीज़ें पड़ेंगी। और अक्सर चीज़ों के साथ ना कोई चीज़ फ्री आ रही होती है, अच्छे ब्रांड की कोई चीज़ ले लें और उसके साथ कोई चीज़ फ्री आ रही होती है, तो आपको फ़ायदा भी हो जाता है। अच्छा, फिर एक और आपको इसमें टिप बताऊं, मंथ टू मंथ हम लोग ग्रॉसरी करते हैं ना, इसमें एक टिप अपना लीजिए कि आपने अगर इस महीने की 1 तारीख को अपनी ग्रॉसरी की ना, तो अगले महीने की 7 या 8 को करें, 1 हफ्ते का गैप दे दें। इससे आपको क्या होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर आपकी पूरे 1 महीने की ना, पूरे 1 महीने की आपके खर्चे की बचत होगी। मैं आपको बिल्कुल सही बता रही हूँ। सो ये एक बड़ा ज़बरदस्त सा रूल है, और बचत करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। इसके लिए एक और आसान सी चीज़ बताऊं, आपके हाथ में महीने का खर्चा है ना, उसमें से आप
जो आपको लगता है ना कि अमाउंट आप निकाल सकते हैं उसमें से 5%, 2% जितनी भी है वो निकाल के ना पहले से अलग कर लें और उसको भूल जाएं। अब आपने उसको इस्तेमाल नहीं करना। आपके पास जो पैसे उसके बाद बचे हैं ना, उन पैसों को आप इस्तेमाल कीजिए अपने पूरे महीने में। आपने जो भी अपना आपका खर्चा वर्चा है वो आप कर लीजिए, लेकिन वो आपने कुछ परसेंटेज ना उसकी बचा के रख लीजिए। और अब आपने उसका कोई भी आप टारगेट अपना रख सकते हैं। कोई आपने कोई नई चीज़ लेनी है, आपको लगता है कि पूरे साल आप बचत करके ये चीज़ ले सकती हैं, ले लीजिए। वरना इसका बेस्ट यूज़ ये है कि ट्रैवल कीजिए, पैसों की बचत कर लें, ट्रैवलिंग कर लें अच्छी सी। साल में एक बार बच्चों को कहीं बाहर अच्छी जगह पे ले जाएं। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा ट्रैवल करना हर इंसान का बुनियादी हक है, हर इंसान का। अपनी अपनी पॉकेट के मुताबिक, अपनी अपनी सेविंग के मुताबिक ज़रूर कीजिए ट्रैवल। ये नहीं है कि बस आपने पूरा साल, आप एक घरेलू खातून है, आपका पूरा साल अपने घर में अपने किचन में गुजर जाए, नहीं, आपका राइट है। हस्बैंड के ऊपर आपने बर्डन नहीं डालना। आप छोटी मोटी अपनी बचतें करके इतने पैसे जमा कर लीजिए। आपको बताऊं, ये मेरी नज़र में एक खातून है मेरी फैमिली में, अब तो खैर माशाल्लाह उनके बच्चे मैरिड हो गए। सारी ज़िंदगी ना वो यही कहती रही, नहीं जी हम तो कहीं बाहर नहीं जा सकते, नहीं जी मियाँ खर्चा ही नहीं देता, नहीं जी मियाँ खर्चा ही नहीं देता। देखिए, मियाँ ने अलग से खर्चा नहीं देना था और उन्होंने ये बात सोच ली कि अभी अलग से कुछ देंगे तो हम कहीं बाहर निकल सकेंगे, और वो नहीं निकल सकी। हालांकि बड़ी एक आसान सी बात थी, क्योंकि हस्बैंड उनके माशाल्लाह अच्छा अर्न कर रहे थे, उन्हें वो मंथली बहुत अच्छा खर्चा देते थे घर के लिए, करने के लिए। सो उसमें से अगर थोड़ी सी बचत कर लेती ना तो अपनी ख्वाहिशात ना मारती। हालांकि उनमें से शायद बचत उन्होंने की हो, लेकिन फिर वही बात कि बस उसको जोड़ जोड़ के रखे रखा अपने ऊपर नहीं लगाया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। सो पैसों की बचत ज़रूर कीजिए, लेकिन अपने ऊपर लगाइए, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए लगाइए, और पैसों का ज़िया ना करें। जहाँ पे आपको लगता है कि कम में बात बन सकती है, कम में गुजारा हो सकता है, वहाँ पे कम में कर लीजिए। लेकिन जहाँ पे लगता है कि पैसे लगाने ही पड़ेंगे, वहाँ पे लगाने से गुरेज ना करें। तो जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो, और थोड़ी सी आज मेरी तबीयत डाउन है, इसकी वजह से मैं बहुत डिटेल में बात नहीं कर सकी, और शायद आपको मेरी थोड़ा एनर्जी लेवल भी डाउन लग रहा होगा। दुआ कीजिएगा कल की वीडियो में मैं फ्रेश हूँ, तो इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।